तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक जानदार और जबरदस्त क्लास में। इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th मैथ जो प्रतिस्थापन विधि है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने पूरा वीडियो हमारा देखा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमको प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको हल करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम सीधा सीधा हल। प्रतिस्थापन विधि में आपको दो समीकरण दिए होते हैं, आपको इसमें से x और y का मान निकालना होता है। तो x और y का मान कैसे निकालेंगे? तो आपको जो सरल लगे एक समीकरण वही ले लीजिए। जैसे हमें सरल लग रहा है समीकरण नंबर 2, तो वही ले लेंगे हम। समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 हमारा ये है। यदि हम x का मान निकालेंगे तो y जो है उस साइड हो जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात x हो जाएगा हमारा x और बराबर में y उस साइड जाएगा तो प्लस में y। ये हमारा समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण का मान हम समीकरण नंबर 2 पर रख देंगे तो हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 पर रखने पर आपको इसी तरह से लिखना है इसकी हिंदी। तो देखिए आप इसमें रखेंगे तो x का मान दिया है, x 4 प्लस वाई दिया गया है। x का मान सीधा सीधा हम रख देते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है 4 प्लस वाई, जो कि x का मान हमने रख दिया, प्लस में y दिया गया है तो हम प्लस में y लिख देंगे और बराबर में आपका दिया गया है 14। तो देखिए प्लस और प्लस हो जाएगा 2y, अर्थात हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 14। अब देखिए यहाँ पर करेंगे। अब देखिए आपको 4 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर आपका 14 माइनस 4, अर्थात 2y बराबर आपका 10 आ जाएगा। 10 से इसको काटेंगे तो ये y का मान हमारा 5 आ जाएगा। अब देखिए y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर हम 3 पर रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण नंबर 3 पर रखने पर, तो देखिए दोस्तों आपका 3 पर रखेंगे तो सीधा सीधा हम y का मान जो है 3 पर रख देते हैं। तो x है, x बराबर में 4 दिया गया है देखिए, और प्लस में y का मान 5 दिया गया है तो प्लस में 5 लिख देंगे तो अर्थात हमारा x बराबर आ जाएगा 9। ये हमारे x और y के मान निकल आ गए। यही आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपको दो समीकरण दिए गए हैं और एक समीकरण जो दूसरा नंबर दिया गया है वो भिन्न के रूप में दिया गया है। यदि आपको भिन्न के रूप में दिया गया है तो इसको हम सरल रूप में बदल लेते हैं। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आएगा। देखिए इनका 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2s प्लस 3t और बराबर में 6 आई है। और इसका जब त्रियक 1 लगाकर गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनल 2s प्लस 3t बराबर 36। तो आपका ये जो समीकरण नंबर दूसरा ही है क्योंकि उसी को हमने मॉडिफाई किया है। अब देखिए समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल, ओहो भाई साहब, हल करने पर समीकरण 2 समीकरण लेंगे। वो पहला नंबर का वो है एस माइनस टी, ये एस है, आप 5 मत समझिएगा, बराबर में टी दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है 2s प्लस 3t बराबर 36 दिया गया है। अब देखिए ये समीकरण नंबर हमारा कितना था? पहला था। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा है। अब देखिए
इनको यदि आपको बराबर करना है तो एक वाली ये नीचे वाली एक अंक से आप ऊपर वाली संख्या पर गुणा कर सकते हैं। यदि आपको बराबर करना है तो 2 दिया गया है तो 2 से गुणा ऊपर में कर दीजिए और उसके ऊपर 1 दिया गया है तो नीचे गुणा कर दीजिए। तो देखिए चाहे इसमें कर सकते हैं आप। तो देखिए 2 से ऊपर में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? चलिए यहाँ पर बता देते हैं। तो 2 से ऊपर में पूरे में गुणा करेंगे तो 2s माइनस 2t बराबर 6 आ जाएगा यदि हम 3 से गुणा करेंगे। ये समीकरण हमारा 3 बन जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 3 बन जाएगा और ये वाला 2s और प्लस 3t क्योंकि 1 का गुणा किया है, यहाँ पर 1 छिपा रहता है, 2 का पूरे में गुणा, 1 का नीचे में गुणा। ठीक है, तो आपका 2 और यहाँ पर कितना दिया गया है? 3t बराबर दिया गया है 36 क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो आपको वही आएगा। ये समीकरण नंबर हमारा चौथा आ जाएगा। अब देखिए इनके में एक ये चिन्ह बदलने पर यदि हम यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, घटाने पर लिख दे सकते हैं आप। प्लस को माइनस हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस का है। तो देखिए यहाँ से कट गया 2s और माइनस का 2s कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा तो माइनस का आपका आ जाएगा 3 दूना 2 5t और इसको जब घटाएंगे तो आपका माइनस का 30 आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 30 कट जाएगा तो अर्थात हमारा t बराबर आ जाएगा 5 6 का 30। अब t का मान समीकरण नंबर कोई भी समीकरण पर रख दीजिए, इसमें कोई भी। तो समीकरण नंबर हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो थोड़ा सरल लग रहा है तो इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 1 पर, क्योंकि उस पर कैलकुलेशन नहीं है, उन पर रखने पर। तो देखिए यहाँ पर 5 नहीं, s माइनस में t का मान देखिए यहाँ पर रखना है तो t का मान 6 दिया गया है तो हम 6 से लगे रखेंगे और बराबर में 3 दिया गया है आपका। अब ये t उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो s बराबर आपका हो जाएगा 3 + 6 बराबर आपका 9। दिस इज द फाइनल आंसर, अर्थात आपका s का मान जो आ जाएगा 9। दिस इज द फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।